We have been spending the whole day talking to people. We started off with talking to the faculty, the residents, then had a detailed interaction with residents in the auditorium, and also discussed various issues as far as COVID-19 is concerned. I would first of all start off by complimenting the government for the excellent facility that they have created. In a very short span of time, hospital has been created into a dedicated COVID facility. The infrastructure in terms of ICU beds, oxygen points, and facilities, whether it be dialysis, whether it be echocardiography, is actually state of the art and something that I think the state should be proud of. They have developed good protocols. There is a lot of interaction with doctors, both in the government and the private sector, to see how things can be improved and every life can be saved by proper management strategies. I also discussed in great detail and interacted with the residents, trying to understand if they have any issues and how we can improve the care that one can provide. This is basically because at AIIMS we have a regular interaction for maybe more than 2 months now, early in the morning, with all the staff, and we try and see how we can improve our facilities, whether it be administrative, whether it be patient care, whether it be infection control. 2 or 3 things have emerged with our discussion. One is that there is still, as is happening in many states, a stigma which is still attached to COVID-19, and I would really urge that the media also helps us to sort of get or destigmatize the fear and stigma with COVID-19. What is happening is many patients, because of the fear that they will get positive and it will create a bad name or they will get all quarantine, वो सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं. तो उससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और वो देर से आते हैं तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा जो पेशेंट्स को माइल्ड प्रॉब्लम है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है. और एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में यूज़ की है जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया. तो उनको पता नहीं कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, वो उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है, और अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो उनकी जो है लाइफ सेव हो सकती है. लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकली लो हो रही है, जिससे हार्ट पे असर पड़ रहा है और ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है, और इससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग समझें कि अगर उनको सिम्टम है जो कोविड-19 के हो सकते हैं, वो आगे आएँ, अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को अगर ज़रूरत है एडमिट करें, आइसोलेट करें. उससे उनकी जान भी बच सकती है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ेगा, और उनके जो घर के नियर और डियर वन हैं, जो करीबी लोग हैं, उनकी सुरक्षा भी होगी, क्योंकि अगर वो अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो और लोगों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलेगा, और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन फैलता है वो घर के ही आसपास, घर वालों में ही फैलता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो डिस्कशन से आया है और जो हमने और जगह भी देखा है, वो यही है कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है. अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हों तो उनका स्पेशल ध्यान रखना है, और उनको अगर थोड़े से भी सिम्टम हो तो उनको हेल्थ फैसिलिटी में जल्दी आना चाहिए और अपनी पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि उससे भी डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं. यहाँ पर हमने डॉक्टर्स के साथ प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस किए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं. एम्स का प्रोटोकॉल भी बिल्कुल ऐसा ही है, और जो ICU केयर है वो हमारे जैसे एम्स में या इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से है. और कई ट्रायल्स में भी यहाँ के डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चाहे वो WHO की सॉलिडारिटी ट्रायल हो या प्लाज्मा थेरेपी हो.
तो इन ट्रायल्स से नई दवाइयाँ ट्राई की जाएंगी पेशेंट्स में, और उम्मीद ये है कि उससे भी मोर्टेलिटी कम हो। इंटरेक्शन बिटवीन ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे रेजिडेंट्स हों, फैकल्टी हों, सबको एक टीम एफर्ट करके इस पैंडेमिक से लड़ना है, क्योंकि ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो सबको साथ मिल के ही लड़ पाएंगे। और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर लोग अपने आप को आगे आएंगे जब उनको सिम्टम्स हैं, तो मोर्टेलिटी भी कम होगी, हम लोगों को बचा भी पाएंगे और स्प्रेड जो है वो भी रोक पाएंगे, क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिटी के थ्रू ही होता है। तो ये जो डिज़ीज़ है, इसकी जो अगर हमने इसको जीतना है, तो इट हैज़ टू बी एट कम्युनिटी लेवल रादर देन एट अ हॉस्पिटल लेवल। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, वेदर इट बी प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल या असेसमेंट नॉन कोविड, कोविड एरियाज़ में, उसका हमने बारीकी से इसकी डिस्कशन की है। एंड आई मस्ट से कि दे आर एक्चुअली वेरी गुड। आई वुड लाइक टू एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दी टीम हेयर, जो सारे डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने और बड़े अच्छे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, पूरा अपनी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और ये भी हमें समझना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्फेक्शन के रेट्स ज़्यादा हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को रिस्क में डाल के इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स बिकॉज दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एंड वी आर इंटरेक्टिंग विद देम। आई एम होपफुल दैट आई विल कंटिन्यू टू इंटरेक्ट एंड सी एज जैसे ये पैंडेमिक इवॉल्व करेगा, नई दवाइयाँ आएंगी, तो हम यहाँ वाली टीम के साथ और एम्स की टीम इकट्ठे डिस्कस करें और नई जो चीज़ें आती हैं उसको हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो मेरा ये मानना है कि देयर इज़ लॉट ऑफ गुड वर्क बीइंग डन हियर एंड वी विल वर्क टुगेदर टू सी हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम मोर्टेलिटी कम करें, पेशेंट्स जल्दी आएँ और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी शुरू हो, जिससे ओवरऑल जो है सर्वाइवल बेनिफिट हो। At some point in time, there will be a large number of people who will have an asymptomatic infection and will become all right, and then there will be a lesser chance of the infection causing a major problem in terms of admissions or in terms of mortality. We haven't reached that stage right now. So currently we are trying to work to see that we can decrease the number of cases, decrease the mortality, and that is why containment, lockdown are these current strategies that we're looking at. But this lockdown cannot be an indefinite strategy. So a strategy subsequently has to be developed which looks at containment but with gradual lifting of the lockdown. And like I said, the most important thing then is participation of the community, people realizing their own responsibility. If everyone realizes his responsibility in terms of physical distancing, in terms of wearing a mask, in terms of hand washing, then the infection will not spread. We will not even need a lockdown then. Because then you have created a virtual lockdown without having a lockdown. So that is what we need to do. And many countries have that done. The success story of Sweden is basically because of citizen participation. So we have to really work on getting our citizens and countrymen to do that. It's a challenge. Our population is much larger than other countries, but I feel that there is a commitment in our population that it can be done. Thank you. Thank you.